कादिर साहब और अजलान साहब। जी देखिए, न्यूजीलैंड का जो हमारा मामला है ना, वो ये था कि हमारा एक तो पहले भी हम लोग यही बोलते आ रहे हैं कि जो ओपनिंग पेयर होता है ना, हाँ। वो आपका मैटर करता है। आपने सारी सीरीज़ में साइम के साथ किया, साइम खुदा न खास्ता अब जो है वो लंबा जो है वो गया, तो फ़खर को आपने चांस नहीं दिया। फ़खर को आप लाए न्यूजीलैंड सीरीज़ में, आपको चाहिए ये था कि फ़खर को आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे सीरीज़ में अपने साथ रखते और फ़खर के साथ कम्बिनेशन सेट करते। आप मुख्तलिफ ओपनर्स ट्राई करते। आप ये ना करते कि सिर्फ जो है ना वो हम एट द लास्ट मोमेंट बाबर को कहें कि जी आप ओपन चले जाएँ, आप रिजवान को कहें आप ओपन चले जाएँ, या बाबर रिजवान ओपन आ जाएँ। अगर आप फ़खर आए हैं तो फ़खर के साथ आपने देखा है कि पहले काफ़ी अरसे से ओपनिंग पेयर एक सेट था फ़खर इमाम का। फिर उसके बाद अब जो है वो साइम के साथ सेट होना शुरू हुआ। ऊपर से आपने 3 जो ओपनर्स हैं आपने अपने रेगुलर, वो आपने शामिल करने होते हैं। आपने अपने 2 स्पिनर्स रेगुलर शामिल करने ही होते हैं। उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आपने ये वाली जो थोड़ी सी है गलती सिलेक्शन कमेटी की, वो ये है कि थोड़ा सा ओपनर की तरफ से देखा है उन्होंने और डीप करना चाहा बैटिंग लाइनअप को, मिडल ऑर्डर को ख़ास तौर पर, क्योंकि आप जो है वो लैक हमेशा मिडल ऑर्डर में करते हैं। लेकिन अब जो है वो आप सूरत हाल ये देखें कि बाबर की जो पोजीशन थी, 1 डाउन पोजीशन, जो नंबर 3 की पोजीशन थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। केन विलियमसन आप देख लें, जिस तरह वो आए, उन्होंने जिस तरह इनिंग बिल्ड की और तहम्मुल से चलते रहे, फिर आपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना शुरू किया, मारना शुरू किया। दूसरी तरफ से कॉन्वॉय थे, उन्होंने भी साथ देना शुरू किया। तो ये आपकी टीम गेम होती है। आप इंडिविजुअल अगर सोचें ना कि बाबर आजम इंडिविजुअल 200 कर लेगा, 150 कर लेगा, तो इस तरह तो सचिन तेंदुलकर भी कई मरतबा जो है वो सेंचुरीज बना चुके हैं, जिनकी वजह से वो मैच भी अक्सर हार चुके हैं। लेकिन अगर आपने इनिंग बिल्ड करनी है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो फिर आपको दूसरे अपने जो साथी क्रिकेटर होगा उस पर भी आपने उतना ही रिलाई करना है जितना आपको अपने ऊपर होगा। कि अगर आप सेंचुरी कर सकते हैं तो दूसरे को भी आपने यही कहना है कि आप भी जो है ना वो इनिंग बिल्ड करें, मारदार से परहेज करें। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें, अक्सर हमारे बैट्समैन जो है वो क्रीज से बाहर निकल कर खेलना चाह रहे थे, कैच आउट हुए, गलत शॉट्स लगी। कामरान गुलाम देख लें, वो गलत शॉट मारना चाह रहे थे, बाहर निकल के आउट हुए। सलमान अली आगा मारना चाह रहे थे, आउट हुए। भाई आपको ज़रूरत क्या है, आप उस लिहाज से खेलें जिस तरह न्यूजीलैंड ने कल जो इनिंग खेली है, 300 प्लस का टारगेट था, तो आप उसको उस तरह इनिंग बिल्ड करें, रन बॉल टू बॉल रन्स करते जाएं, आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए। आपका जब एक ओपनर मार रहा है स्ट्राइक रेट जो है वो 150 का, दूसरा ओपनर आपका स्ट्राइक रेट 80 का, 70 का मार रहा है, तो फिर आप पे प्रेशर अल्टीमेटली आना ही आना है। क्योंकि आपके जब दोनों ओपनर जो हैं वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, प्रेशर सारा अल्टीमेटली बाबर का फ़खर पे आता है। ठीक है, अगर बाबर जो है वो स्लो खेलता है शुरू में, तो वो उसका प्रेशर आता है फ़खर पे। फ़खर ने फिर मारना ही मारना है। तो फ़खर अगर आउट होगा तो फिर आपका प्रेशर जो है वो पूरी टीम पे जाएगा, स्पेशली जब आप चेस की तरफ है ना। ठीक है, नहीं आपका फ़खर जो है वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर इसलिए है कि क्योंकि वो आपको एक तो रन्स देता है, प्लस स्ट्राइक रेट आपकी अच्छी रखता है, ठीक है, आपकी एवरेज अच्छी रखता है। आपका जब फ़खर आउट होगा इन ओपोनेंट बैटर की प्रेशर की वजह से, आपकी पूरी टीम पर प्रेशर आएगा। फिर आपके नीचे जो नंबर 2 पे बैट्समैन होगा, 3 पे होगा, मिडिल ऑर्डर 4 और फिर 5 पे और फिर ऑलराउंडर, फिर आपके बॉलर्स आएंगे, तो वो आपने फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। आपकी 150 से 200 रन की पार्टनरशिप लगनी, 100 प्लस पार्टनरशिप लगनी बहुत जरूरी होती है ओडीआई में। बिल्कुल सही आपने कहा। कादिर, इसी के साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बात कर रहा हूँ से। जी जी फरमाइए। मैं ये बात फरमाना चाह रहा हूँ कि मैं आप ये कह रहा हूँ कि जब तक कुछ देर शाह पाकिस्तानी टीम में होगा, आप लोगों को मुश्किल है कि सीरीज जीत जाए। वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी तो दूर की बात है। अच्छा ठीक है, बात ये क्या हुआ है, सोच को डाला है, क्या मसला है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ समझ आई है किसी को तो जवाब दे दें प्लीज। जी, खुशदिल शाह जब होगा तो आपने वर्ल्ड इवेंट जो है वो अपना इंटरनेशनल इवेंट जो है वो तो छोड़ ही दें, आपने सीरीज़ भी कोई नहीं अपने नाम करनी, तो वो ऐसी बात नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा सिलेक्शन कमेटी से भी पूछा, आकिब भाई से भी पूछा, रिजवान ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो बाकी कंडीशंस थी उसके लिए सूटेबल नहीं था खुशदिल। हर जो कंडीशन होती है उसके लिहाज से अलहदा एक स्क्वाड तश्कील दिया जाता है, और उस लिहाज से उसमें जो सुपर फिट हो रहा था
साइम की जगह, मतलब अगर आपने साइम को आके भाई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा कि साइम को हमने एज ए बैटर जो है वो उसको रिप्लेस नहीं किया खुशदिल को। हमने उसमें ये भी देखा कि साइम स्पिन बॉलिंग भी करता था, तो इसलिए खुशदिल को शामिल किया गया। और खुशदिल इस कंडीशंस में अच्छी तरीके से खेल सकता है, बारी लगा सकता है, इनिंग बिल्ड कर सकता है। तो अब ये मंतक है सिलेक्शन कमेटी की, तो लिहाजा अब आपके पीछे मेरा ख्याल ये था कि इरफान खान न्याजी को अगर आपने कैरी किया हुआ है, अगर आपने वो कम्बिनेशन सेट किया हुआ था जो आपको 22 साल के बाद सीरीज़ जितवाई, जिस कम्बिनेशन ने, जिस ओडीआई स्क्वाड ने, उसी के साथ थोड़ा सा आप उसमें फॉर्मेशन करते, ज़्यादा छेड़खानी ना करते, आपका पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता। फॉर्मेशन से एक सवाल मेरे जहन में आया, इजलान साहब, सऊद शकील अगर स्क्वाड में शामिल होता है तो उसकी जगह प्लेइंग 11 में भी बनती है, और ये एक ऐसा मैच था कि जहां पर सऊद को होना चाहिए था, लेकिन हमने सऊद को शामिल नहीं किया। डोंट यू थिंक कि हमारे एंड से ये भी थोड़ी गलती हुई है? देखें, जिस तरह का मैच था, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पिनर्स यूज़ किए थे, तो साउथ शकील वुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रॉब्ली यही वजह रही होगी कि वो ग्लेन फिलिप्स एक ऑफ स्पिनर है, देन ब्रेसवेल की एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है, तो मे बी ही माइट स्ट्रगल अगेंस्ट कपल ऑफ दोज बॉलर्स, तो मे बी ये वजह रही हो। अदरवाइज साउथ शकील ने जिस किस्म की उसकी गेम में चेंज आई है, स्पेशली जिस तरह का उसका वर्ल्ड कप 2023 का रहा था, हमें बहुत प्रॉमिस नज़र आया, उसको देखते हुए ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस। अब मसला ये है कि हमारे साथ या हम बहुत ज़्यादा ओपनर हैवी हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर हैं। इस वक्त ऐसा है कि हमारे पास एक ओपनर है एंड देन हमारा मिडिल ऑर्डर ही है, एंड वो मिसाल एक आ जाती है कि आप एक पेस्ट्री शेफ़ को अगर बर्गर बनाने का कहेंगे ना, तो वो बना तो देगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा जितनी अच्छी वो पेस्ट्री बनाता है। तो हम इस वक्त खिलाड़ियों से रॉन्ग प्लेस पर उनसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। तो अगर बाबर आजम इज़ योर बेस्ट बैटर और वो नंबर 3 पे स्कोर करता हुआ आ रहा है, तो आपने उसकी जगह बदली और उसके पास अब वो एक्सक्यूज़ भी नहीं रहेगा कि जी मैं तो अपनी जगह पे खेल भी नहीं रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक सुपर टूर्नामेंट करवाया वनडे का, जिसमें से आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इसमें से टीम निकालेंगे, तो 6 टीमों में से आपको 12 ओपनर नहीं मिलेगी, जिनमें से कोई एक आप रख लेते इसके लिए, चलो साइम को माइनस कर दें उसमें से, फ़खर को माइनस कर दें उसमें से, पीछे 10 ओपनर्स और थे, उनमें से कोई एक नहीं आपको मिला कि जिसको आप फिट इन कर सकते थे उस रोल के लिए, जिस रोल के लिए वो मतलब उसकी लेट्स कॉल इट कि वो कई साल से वो इसी काम की नौकरी कर रहा है कि उसकी जॉब क्या है, वो जाके ओपन करता है। सबसे ज़्यादा फरहान था आपके पास और इन्हीं विकेटों के लिए था। उसको आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे विकेटों पे वो रन्स स्कोर करता हुआ आ रहा है, तो आप उसको हमने उन ट्रैक्स पे खिलाया जहां पे वो नहीं परफॉर्म कर सकता हुआ। तो अगर आपने बीपीएल की परफॉर्मेंस पे खिलाने हैं, तो फिर बीबीएल में तो इस तरह उसामा मीर हर मैच में मैन ऑफ द मैच आ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसको भी शामिल कर सकते थे। आपके पास अबरार के साथ एक ऑप्शन आ जाती ना, तो आपके वो दूसरी चीज़ है कि वो बैटिंग भी कर लेता है। अगर आपने ये मंतक की है कि अबरार बैटिंग करता है, तो उसामा मीर भी बैटिंग कर सकता है। तो ये चीज़ें थिंक उसामा की बैटिंग अबरार से कहीं बेहतर है। वो हार्ड हिटिंग अच्छी कर लेता है और वो रन उसने काफ़ी किए हैं। लेकिन चलें अब आप सब, दूसरा एक और फैक्टर ये है कि अब अगला मैच हमारा कराची में है साउथ अफ्रीका से। एक्सपेक्टेड है कि इस मौसम में हमें कुछ हद तक स्पिनिंग कंडीशन मिलेगी, बिकॉज हम थोड़ा सा मिड फरवरी की तरफ जा रहे हैं और हमारी टीम में एक फुल टाइम स्पिनर है, और साउथ अफ्रीका की टीम स्पिन के अगेंस्ट भी है ना, फुल टाइम तो नहीं है ना, तो फुल टाइम तो एक ही स्पिनर है। एंड साउथ अफ्रीका की टीम, रिजवान भी है, हाँ बाबर भी ऑफ स्पिन करता है, रिजवान भी है, सो सलमान अली आगा भी है, वैसे तो तैयब ताहिर भी लेग स्पिन करता है। जी तो सारे ही हैं स्पिनर, तो फिर हम फ़खर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बट देखें कि साउथ अफ्रीका की टीम अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल करती है, स्पेशली इन कंडीशन में तो बहुत करती है, पर हमारे पास एक फुल टाइम स्पिन बॉलर मौजूद है, और वो भी वो कि जिसको बाकायदा लूटा था इन्होंने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ के दौरान, जब डेविड मिलर वगैरह ने इसकी अच्छी खासी पिटाई लगाई थी। सो हमने समझ नहीं आई कि इस कम्बिनेशन को किस बुनियाद पे हमने खड़ा किया कि एक स्पिन बॉलर, एक ओपनर और उसके इर्द हमने टीम बनाई है। आप जी मेरे को पूछो किस बुनियाद पर जैसे राय? अच्छा, पहले एक बात बता दें, साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर्स भी आ गए हैं, उसमें वो जो कॉर्बन बोश हैं वो भी आ गए हैं, फिर उसके बाद जोरजई भी आ गए हैं, उनके क्लासन भी आ गए हैं, उनका केशव महराज भी आ गए हैं। तो वो अब हो सकता है कि उनको रेस्ट देने के बजाय हो सकता है उनको एक प्रैक्टिस ही दे दें, करवा दें, शामिल कर लें। हमारे तो गले पड़ जाएगी ना, बड़ी अच्छी साइड हो जाएगी और बड़ा अच्छा मैच होगा। देखिए सेमीफाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया ना अब ये जो मैच है, क्योंकि एक मैच न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी पाकिस्तान को, एक मैच जनूबी अफ्रीका को, तो अब ये डू एंड डाई मैच है। एक डू एंड डाई कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, मौसम बात कर रहा हूं लाहौर से। जी फरमाइए।
जी मेरा पाकिस्तान टीम के हवाले से कंसर्न ये है, अगर लास्ट में 10 ओवर में 10 की एवरेज से स्कोर चाहिए हो तो पाकिस्तान की टीम में कौन है जो मार सकता है इस टाइम? ये अपनी गुफ्तगू में इसको भी शामिल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी ख्वाहिश साहब। ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया ना ऑलराउंडर वाला, जिसकी हम तशरीह गलत करते हैं। मतलब ऑलराउंडर हर बंदे को हमने ऑलराउंडर बना दिया, शादाब को ऑलराउंडर बना दिया, हसन को ऑलराउंडर बना दिया, शाहीन 2 छक्के लगा लेता है तो ऑलराउंडर कंसिडर हो जाते हैं, हारिस मार लेता है। हमारे पास एक जेन्युइन जो दरमियान में जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते थे किसी दौर में, वो जिस तरह अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी थे, वसीम अकरम थे, अज़हर महमूद थे, इस तरह का जो हार्ड हिटर है हमारे पास, जो हमें फिनिशिंग भी करके दे सकता है, जिसके ऊपर हम रिलाय भी कर सकते हैं, वो नहीं है। वो उसकी हमें कमी पूरी करनी ज़रूरी चाहिए। और जो स्ट्राइक फोर्स का जो कैंप लगा है उसमें ख़ास तौर पर अपने जो आप समझते हो कि ये एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया के लिए, जस्ट लाइक आमिर जमाल हैं, उनके अंदर एबिलिटी है ये हार्ड हिटिंग की, कर सकते हैं रन्स, उन्होंने हमें मुतअद्दिद मैचेस में सहारा दिया। नसीम शाह में एबिलिटी है, आपके वो खड़ा रहता है, कंट्रोल है, मारता है। उसामा मीर में है एबिलिटी। आप इनको प्लेयर्स के ऊपर बाकायदा तौर पर आपने एक जो लॉट आपने बुलाई है, उसके अलावा अगर आप इन पे ऑलराउंडर कैंप लगाएं तो आप उसको ऑलराउंडर एक बाकायदा तौर पर एक शक्ल दे सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं प्रॉपर। आपने अगर उसको मेरा तो ख्याल यही है कि अगर आपने PSL में भी इवन हर फ्रेंचाइज को एक ये चीज़ निकालनी चाहिए कि आपने एक ऑलराउंडर जो है वो मस्ट आपने रखना है, उसके लिए भरपूर तरीके से तैयारी हो, उसका कैंप लगे, वो लोग जो है उनका शौक पैदा हो ना ऑलराउंडर बनने का। ये ना हो कि पार्ट टाइम ऑलराउंडिंग करें कि भाई आमिर जमाल आया तो वो जो है वो नेट प्रैक्टिस भी कर रहा है। अब इस दौरान अबरार की आमिर जमाल को क्यों नहीं रखा? अबरार का मीडिया वो शाहीन्स की टीम में है मेरे ख्याल में, और आमिर जमाल का अभी अबरार की जो मिक्स जोन हुआ गुज़श्ता रोज़, अबरार थे और जब पाकिस्तान टीम इधर थी तो अबरार से यही पूछा कि बैटिंग जो है वो आप करते दिखाई दिए हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं, बाबर से ज़्यादा रन्स किए हैं। तो वो उनसे पूछा ना ख्वाहिश साहब थोड़े भी हों क्या मतलब बात किया है कि आप बाबर की बैटिंग के साथ जब आप अबरार को मिलाएंगे तो लोगों तक तो ये पैगाम जाएगा ना कि वो भी ऑलराउंडर है। फिर नहीं भाई, मैं वैसे ही आपको एक बता रहा हूँ कि 10 रन पता है, सारे को पता है, बाबर से ज़्यादा रन्स बनाए यही वो चीज़ें हैं जब लोगों तक पैगाम गलत जाता है।